नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। जम्मू कश्मीर में हुए जिला विकास परिषद चुनाव के नतीजे आ गए हैं। डीडीसी चुनाव के नतीजों में बीजेपी और गुपकार गठबंधन दोनों के लिए राहत देने वाले हैं। चुनाव नतीजों में गुपकार गठबंधन ने कश्मीर घाटी तो बीजेपी ने जम्मू क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया है। हालांकि बीजेपी के लिए अच्छी खबर ये है कि उसने कश्मीर घाटी में भी अपना खाता खोल लिया है। साथ ही अगर सिर्फ पार्टी की बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अंतिम नतीजों के मुताबिक बीजेपी को कुल 74 सीटों पर जीत मिली है, जबकि गुपकार गठबंधन कुल मिलाकर 112 सीटें जीतने में कामयाब रहा है। गुपकार गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत कुछ अन्य दल शामिल हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद ये पहली बार चुनाव हुए हैं। चुनाव नतीजों पर गुपकार गठबंधन और बीजेपी दोनों अपनी अपनी सियासी जीत बता रहे हैं। चुनावी नतीजों के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों ने गुपकार के हक में वोट दिया है और केंद्र द्वारा जिस तरह से गलत तरीके से अनुच्छेद 370 को हटाया गया उसे पूरी तरह नकार दिया गया है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमने इन चुनावों को रेफरेंडम नहीं बनाया, ना ही हमने अधिक कैंपेन किया, फिर भी लोगों ने हमारा साथ दिया है। बीजेपी को कुछ चिन्हित जिलों में ही शानदार जीत मिली है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिखा, जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों में जो रुझान सामने आए हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत उत्साहजनक हैं। बीजेपी ने इस चुनाव को आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति के बारे में एक प्रतिष्ठा का मुद्दा बना दिया था। लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है और ये उन लोगों के लिए है जो लोकतंत्र में भरोसे की बात करते हैं। उन्हें इन आवाज़ों पर ध्यान देना चाहिए। वहीं आज तक से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये चुनाव नतीजे उन लोगों को जवाब हैं जो कहते थे कि हम कश्मीर से मिट गए हैं। ये नतीजे उनके लिए सबक हैं जो आरोप लगाते थे कि हम परिवार और ख़ानदान की पार्टी हैं। उन्होंने कहा कि जिसमें बीजेपी कहा करती थी कि यहाँ के लोग अनुच्छेद 370 को हटाए जाने से खुश हैं और बीजेपी अब ये वास्तविकता स्वीकार करनी चाहिए और झूठ बोलना बंद करना चाहिए। वहीं घाटी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी भी उत्साहित है। बीजेपी से लोकतंत्र की जीत बता रही है। 70 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता को ये अवसर मिला कि डीडीसी के चुनाव में वो मतदान कर सके। और प्रसन्नता की बात ये है कि न केवल मतदान किया बल्कि बढ़ चढ़कर भाग लिया। रिकॉर्ड मतदान भी हुआ, लोगों की जन भागीदारी भी हुई और निष्पक्ष चुनाव हुआ है। डराने का प्रयास किया गया, धमकाने का प्रयास किया गया, लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये लोकतंत्र की जीत है। नरेंद्र मोदी जी का सपना जो था कि नीचे तक पंचायत के चुनाव, बीडीसी के चुनाव, डीडीसी के चुनाव हों, वो सब हुए और आज नतीजे भी आएंगे। लेकिन मैं यही कहूँगा सबसे बड़ी जीत लोकतंत्र की जीत हुई। कितने उम्मीदें हैं, जीत रहे हैं आप लोग? निश्चित तौर पर अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहेगा और लोग भी चाहते हैं कि नए जनप्रतिनिधि चुनकर आए, नया नेतृत्व उभर कर आए। कुल मिलाकर जहां एक और नए नेतृत्व को आगे आने का अवसर मिलेगा, वहीं और लोगों को एक अच्छे प्रतिनिधि मिलेंगे ताकि उनके स्थानीय स्तर पर विकास हो सके। बता दें कि बीजेपी की ओर से इन चुनावों में काफी जान फूंकी गई थी। ऐसे में नतीजों में उसका असर भी दिखा। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। साथ ही जम्मू क्षेत्र में पार्टी को 10 में से 6 जिलों में बहुमत मिला है। पार्टियां अपना डीडीसी चेयरमैन बनाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।